जिस पत्थर को अक्सर आप एक वेस्ट मटेरियल की तरह देखते होंगे, उस पत्थर पर किस तरह की कलाकृति की जा सकती है, उसे एक मूर्तिकार किस तरह का स्वरूप दे सकता है, इसका उदाहरण साक्षात शिमला में नज़र आ रहा है। एक बार ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर एक पत्थर से किस तरह से खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार की गई हैं, भगवान की मूर्तियाँ, और एक ही पत्थर पर अलग अलग कृतियों को उतारा गया है। और अपने आप में ये बेहद मुश्किल काम होता है। ये जो आप अब सामने ये मूर्ति देख रहे हैं, इसे बनाने में 3.5 महीने का वक्त लगा है। 3.5 महीने आपके जीवन के कम नहीं होते, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना माइन्यूट वर्क इसमें होता है, कितनी छोटी छोटी बातों का इसमें ध्यान रखना होता है। इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हरदेव जी हैं जो चंबा से आए हैं, मूर्तिकार हैं, और हरदेव जी से जब हम पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले लोग उनका नंबर जान लें ताकि वो उनसे संपर्क कर सके, इसलिए आप थोड़ा वहाँ पर उनका नंबर ज़रूर दिखाएं कि हरदेव जी मूर्तिकार हैं और कोहाल गांव के रहने वाले हैं, जो कि चंबा के चुराहा में पड़ता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। एक लंबा अनुभव है उन्हें मूर्तिकार, वो लंबे समय से मूर्ति कला में काम कर रहे हैं। हरदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब कितना वक्त हो गया आपको मूर्तियाँ बनाते हुए, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। मैं जी इस मूर्ति कला के काम में अभी 30 साल हो गए मेरे को। हाँ जी। तो इससे पहले मैंने 22 साल तो काम कारपेंटरी मशीनरी का किया था, और 30 साल मुझे इस कला में हो गए अब मूर्ति बनाते बनाते। आपने कहाँ से सीखा मूर्ति बनाने का? हमारे फादर भी काम करते थे मूर्ति कला का प्राचीन काल में, तो आगे हमने भी सीखा है और आगे लड़के भी हमारे काम करते हैं। और लोगों को भी हम ट्रेनिंग दिला रहे हैं। मुझे सरकारी स्तर पर जैसे डीआरडी की तरफ से और ब्लॉक की तरफ से जो सेंटर मिलते हैं, तो बच्चे को सिखाने के लिए मेरे साथ भेजते हैं, तो मैं उनको सिखाता हूँ। अच्छा, गुजर बसर के लिए तो पैसा भी चाहिए, सरकार कुछ करती है आर्थिक सहायता भी? वो पैसा तो जो कुछ होता है शिक्षित को देते हैं, कुछ हमारे को भी दे देते हैं सिखलाई के, तो ऐसा सही है इतना। और जो हम ये चाहते हैं कि हम सीधे साधारण बंदे हैं, जो सरकार इसके लिए कुछ प्रोत्साहन करे, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसमें चॉइस करेगी। अगर कुछ हमारा ही नहीं बनेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझेगी भाई क्या है बेली चौधरी, इसमें कुछ बन नहीं रहा है, तो कौन जुड़ेगा फिर इससे। तो ऐसा है हमारा। हरदेव जी, ये जो शैली है, इसको क्या, किस शैली में काम किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? कश्मीरी शैली में बनी हुई है जी मूर्ति, कश्मीरी शैली है। अच्छा, चंबा में प्राचीन कला की कश्मीरी शैली बताई है हमारे को कि भाई ये कश्मीरी शैली की मूर्ति हैं ये। और ये पत्थर कौन सा इस्तेमाल किया आपने? पत्थर ये ब्लैक स्टोन काला पत्थर है। ये चंबा जिला में एक जगह ही मिलता है। अच्छा, कहाँ पर? ये शिकरानी घाट बोलते हैं, शिकरानी घाट जी। हाँ जी। अच्छा, कश्मीरी कला चंबा तक शायद इसलिए पहुंची क्योंकि आपके साथ लगता हुआ इलाका है, कश्मीर और चंबा की बाउंड्री भी लगती है आपस तो में। अब ये इतनी जानकारी तो हम क्या बता सकते हैं जी, पर ये जो कलाकृति है कश्मीरी अपने अपने आर्ट होते हैं ना, जैसे कांगड़ा शैली है, कोई चंबा शैली, कोई कश्मीरी शैली है, तो ऐसे प्राचीन काल की जो मूर्तियाँ जो बनी हुई है कश्मीरी चंबा में जो, तो वो कश्मीरी शैली में बनी है। अच्छा, 30-32 साल आपको हो गए? हाँ, 30 साल हुए, 30 साल। 30 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या बदलाव देखते हैं 30 साल पहले और आज में कुछ लोगों का मूर्ति कला के प्रति? कोई तो बहुत फ़र्क हो रहा है जी। पहले मतलब मैं ये चाहता था कि भाई काम जो शुरू किया तो हम चाहते थे कि चलो कोई बंदा हमारे उसमें जुड़े और कुछ काम भी करे और कुछ बने, तो इतना कुछ नहीं था। अब ये तो भगवान की कृपा से काम भी, ऑर्डर भी आ रहे हैं मूर्ति के, और बनाते भी हैं, लोग आते हैं बनवा के ले जाते हैं। काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। शिमला के अलावा आप कहाँ कहाँ प्रदर्शनी लगा चुके हैं हरदेव जी? शिमला के अलावा मैंने बताया पहले दिल्ली में भी लगाई हमने प्रदर्शनी, दिल्ली से भोपाल में भी लगाई प्रदर्शनी, तो किन्नौर भी चौथी पंचवीं बार यहाँ शिमला में भी आए हैं जी, तो गढ़ में भी लगाई है, धर्मशाला में भी लगाई है, तो अपने खजियार में भी, डलहौजी में भी, तो चंबा में तो हमारे हर मिजर मेले को हमारा प्रोग्राम चलता ही रहता है। अच्छा, जब आप बाहर जाते हैं? चुरा में हमारे जैसे बंजराड़ू में 1996 में मतलब एक चुरा उत्सव मेला हुआ था, तो वहाँ एसडीएम सूद ने मतलब वहाँ हमें सम्मानित किया था। डीसी तरुण कपूर थे उस समय चंबा में, तो उन्होंने भी हमें सम्मानित किया था शॉल टोपी से। और महाराज 1996 में तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था बंजराड़ू में, तब से मेरा काम चला हुआ है। जब आप हिमाचल से बाहर जाते तो ये हिमाचली टोपी पहन कर रखते, क्योंकि तो हिमाचल की पहचान है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये तो है अपनी हिमाचल की जो अपनी खास पहचान है, उसको तो ऐसे ही हम वो करते हैं, बोलो जो देश छोड़ना छोड़ना है, वेश नहीं छोड़ना, अपना जो वेश है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, ये जो क्योंकि ये भी एक परंपरा है, टोपी पहनना भी परंपरा है, हाँ जी, हाँ, आपको लगता है कि अब ये कुछ कुछ धीरे नहीं, धीरे कुछ इसमें छूट रहा है? बदलाव तो बदलाव काफ़ी हो रहे हैं ना, जैसे हर प्रकार में अब डिजाइनिंग और बदल गई है। जो जैसे लड़कियां होती थी हमारे समय की बात जो थी, तो कुछ और उनका लिबास था। अब जो है तो अब कोई पेंटें पहनती हैं, कोई क्या कुछ है, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमारे को। तो भाई जो लोगों को तो अच्छा लगता होगा, पर हमें नहीं। जो कोई चीज़ जैसे वेश में होती है उसको ऐसी सजावट होगी तभी उसकी शोभा होती है ना, पहचान होती है। अच्छा, 1943 का आपका जन्म है, हाँ जी, हाँ जी, आज़ादी की 21/5/1943 है। 21/5/1943। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या कुछ है स्मृति आपको आज़ादी के वक्त की, क्या हुआ था उस वक्त हिमाचल? हाँ, उस समय में कहते थे गुजर मारो हुई थी, तो उसके मेरे को याद है। जैसे भाई हिंदू और मुसलमान का आपस में बहुत तगड़ा लफड़ा हुआ उस टाइम पर। मैं 4-5 साल का था और मुझे पूरी याद है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था। हमारी साइड के भी कई बंदे थे उधर, तो उसमें गुजर से शोरश हुआ था, वो मुझे याद है पूरी। सुभाष चंद्र बोस आते रहे डलहौजी आज़ादी से पहले भी। हाँ, तो वो उनकी वो फोटो देखी है वहाँ डलहौजी में भी। हम कई बार प्रदर्शनी लगा चुके हैं, काफ़ी बार। पर मतलब 20-20 दिन तक हम डलहौजी में रहे। और तरण कपूर डीसी के बारे में, वो हमें ग्रीष्म महोत्सव में वहाँ डलहौजी बुलाते थे, तो हम वहाँ जाते रहते थे। और राजा वीरभद्र सिंह ने भी वहाँ मुझे सम्मानित किया है डलहौजी में। अच्छा। ये मैडम जो है अभी क्या आशा कुमारी, तो वो भी साथ में होते थे। तो उधर भी हमारा काफ़ी काम चला है और अब कई प्रकार से अवार्ड से मुझे नवाजा गया हुआ है। अब कैसा है सरकार का रिस्पांस? करती है सरकार सहयोग काम करने में कि आप आगे बढ़ाइए इस कला को? तो कर तो रही है जी, कर रही है, सहयोग तो कर रही है, पर इतना हम जो चाहते हैं उसी देश में नहीं हो रहा हमें। हाँ, ये अब जैसे हमें सेंटर मिलते, ये कंटिन्यू काम चलता रहे। जैसे अभी हम ट्रेनिंग मास्टर हैं, तो ट्रेनिंग मास्टर है तो हमें मतलब कंटिन्यू ये काम मिलना चाहिए, तभी काम चलेगा ना। तो ऐसा है जी भाई अभी दिया काम और 1-2 साल फिर कुछ नहीं, फिर आगे तो इससे क्या फ़ायदा, उसमें कुछ नहीं। कोई भी काम है, अब जब मास्टर है मैं, तो मुझे कंटिन्यू शिक्षा में बस लड़के मिलना चाहिए और सेंटर चलना चाहिए, तो उनका काम चलेगा। वो इच्छुक हो गए, उनको भी चॉइस होगी कि नहीं इसको भी कुछ बन रहा है, तो हमें भी इस कला को सीखेंगे तो हमारा भी बनेगा कुछ। तो वो है नहीं, तो ऐसे बाजी टोटो पर तो मेरे कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो काम है उसको कंटिन्यू चलना चाहिए, तभी ये काम चल सकता है। धन्यवाद हरदेव जी बात करने के लिए। चलो धन्यवाद जी आपको भी। हरदेव जी के शिष्य भी हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम तेज सिंह ठाकरे जी। अच्छा, आप इनसे सीखते हैं हरदेव जी से काम? हाँ जी, इनसे सीखा है मैंने काम। अच्छा, कितना वक्त हो गया आपको? मुझे हो गया जी 10-11 साल। अच्छा, हाँ जी, तो ये आप ये थोड़ा सा दिखाइए, क्या आप बना रहे हैं? ये मैं आदमी की मूर्ति बना रहा जी, अच्छा जी। लकड़ पर। जी। हाँ जी, और पत्थर का भी काम करता है, जैसे बर्तन कप बनाता है, प्लेटें बनाता है। जी। हाँ जी, अच्छा, अभी ये तो शुरुआती दौर में लग रहा है, कितना वक्त लग जाएगा इसे और पूरा तैयार करने में? इससे लग जाएगा कोई 10 दिन तक लग जाएंगे। अच्छा, ये किसी की है कोई, मतलब ये किसी का चेहरा आप बना रहे हैं या फिर कोई रैंडम तैयार है ये कर रहे हैं? चेहरा बना रहे हैं। किसका चेहरा है ये? ये आदमी है वो, अच्छा, नहीं कोई है हमारे स्पेसिफिक? जी। गुरु जी हमारे, इनका चेहरा बनाते हैं। हरदेव जी का आप बना रहे हैं? अच्छा, ये देखिए खास बात है, ये देखिए एक बार दोबारा आप दिखाएं यहाँ पर। ये जिन हरदेव जी से हम बात कर रहे थे, जो मूर्तिकार है, उन्हीं की यहाँ पर एक उभारी जा रही है कृति यहाँ पर लकड़ी में। सर, कौन सी लकड़ी है ये? ये देवदार है। अच्छा, देवदार या दयार? दियार दियार दयार, दयार के। अच्छा, एक ही दोनों चीज़ें होती है, देवदार और दयार एक ही लकड़ी होती है? एक ही लकड़ी होती है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हरदेव जी के शिष्य हैं और उन्हीं की यहाँ पर ये कृति यहाँ पर तैयार की जा रही है। खूबसूरत है, अपने पत्थर में हो या लकड़ी में काम हो, ये अपने आप में बेहद खूबसूरत है। तो ये जो शिमला में प्रदर्शनी लगी हुई है, इस प्रदर्शनी में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं, एक ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पर लोगों का बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है
और ये एक राज्य संग्रहालय की ओर से जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये एक मंच है, एक बड़ा मंच यहाँ पर इनको यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है, क्योंकि न केवल लोग यहाँ पर खरीदारी कर पा रहे हैं बल्कि इस जो ये कला है इसके बारे में जान भी पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये कला लुप्त हो जाए और कोई फिर इस तरह की बात करे कि कभी पुराने वक्त में ऐसा काम हुआ करता था। ये प्रयास इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।